नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एक दोस्त ने ये सवाल किया है कि कब्रिस्तान में बच्चों को ले जाना कैसा है। तो अगर बच्चा बिल्कुल ही बेशऊर है, जिसको अभी इतना पता नहीं है भलाई और बुराई का, नफ़े नुकसान का, तो ऐसे छोटे बच्चों को कब्रिस्तान ले जाना मुनासिब नहीं है। और बच्चा अगर समझदार है, 5 साल का बच्चा समझदार हो जाता है, वो इन बातों को समझता है, तो ऐसे बच्चों को अगर कब्रिस्तान ले जाएं, लेकिन दिन की रोशनी में लेके जाएं, क्योंकि कब्रिस्तान में अक्सर जो है वो हवाई चीज़ें भी होती हैं, अल्लाह की और मखलूक भी कब्रिस्तान में रहती है। ऐसा ना हो कि बच्चा बाज़ मरतबा परेशान हो जाता है, घबरा जाता है, कुछ असरात भी बच्चे पर आ जाते हैं। तो दिन की रोशनी में छोटे बच्चों को ले जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनका ख्याल करना है कि वो कब्रों की बेहुरमती ना करें, कब्रों पर पाँव ना रखें, कब्रों पर चढ़े ना, या पेशाब वगैरह अगर वो बच्चा करता है तो इस चीज़ के भी एहतराम करना है, क्योंकि इस्लाम ने मुर्दों के भी एहतराम का हुक्म दिया है, कब्रों के भी एहतराम का हुक्म दिया है। हत्ता कि हुक्म ये है कि कब्रिस्तान चप्पल जूती वगैरह उतार कर जाया जाए। लेकिन आजकल क्योंकि सफाई का इतना इंतजाम नहीं होता कब्रिस्तानों में, तो इसलिए चप्पल पहन के जाया जाए, लेकिन कब्रों का एहतमाम बहरहाल ज़रूरी है। तो छोटे जो है ना समझ बच्चों को ले जाने से बचना चाहिए। जो बच्चे समझदार हैं उनको ले जाने में कोई हर्ज नहीं है। जी, एक दोस्त ने यह सवाल किया है कि यहाँ यूरोप में काम करने वालों और उस्ताद को इस्लाम की दावत कैसे दें। देखें, इस्लाम की दावत देने का तरीक़ाकार ये है, चाहे यूरोप हो, चाहे एशिया हो, चाहे दुनिया का कोई खित्ता भी हो, कि उसमें इस्लाम की खूबियां जो हैं वो लोगों को बतलाई जाएं, दिखाई जाएं, अपने किरदार के ज़रिए भी और अपनी ज़ुबान के ज़रिए भी, कि इस्लाम के अंदर ये खूबियां हैं। और अगर मुखालिफ सिमत से मुसलमानों के किरदार या मुसलमानों की कोई कमज़ोरियां बयान की जाएं, तो वो फर्दी कमज़ोरियां हैं, अफरादी कमज़ोरियां हैं, वो इस्लाम की कमज़ोरियां नहीं। इस्लाम के अंदर खूबियां ही खूबियां हैं। तो जब किसी को भी दावत देनी हो, उसको इस्लाम की खूबियां बयान करके पहले उसे दीन और इस्लाम के करीब किया जाए। जब वो दीन और इस्लाम के करीब होगा, उसको आप इस्लाम की खूबियां बताते जाएंगे। इस्लाम और दीन जब उसके दिल में घर कर जाएगा, किसी भी चीज की अहमियत जब दिल के अंदर आ जाती है, फिर यकीनन उस अहमियत को सामने रखते हुए वो उस चीज पर जो है वो अमल पैरा होता है, तो यकीनन उसको अमल करने के अंदर आसानी रहती है। और जिस चीज की अहमियत दिल के अंदर नहीं है, आप उसको किसी काम पे लगा भी दें, लेकिन जब तक उस काम की अहमियत उसके दिल के अंदर नहीं है, वो लाचारी के साथ, बददिली के साथ, कम हिम्मती के साथ अमल करेगा। इसलिए इस्लाम की दावत देने के लिए इस्लाम की खूबियां बयान करके उनके दिल में इस्लाम की जो है वो अहमियत पहले बिठाई जाए। कि केमिकल मिला पानी जो है, क्या वो पानी पाक होगा। देखें, पानी के पाक रहने के लिए 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि उस पानी का रंग ना बदले। जो कुदरती रंग है ना पानी का, अगर उसका वो रंग बदल गया, खुद ब खुद बदल गया पड़े रहने की वजह से, तो वो पानी का रंग बदलने की वजह से वो पानी पाक नहीं रहेगा। दूसरी शर्त पानी के पाक होने की यह है कि उस पानी का जायका ना बदले, उसका जो है वो हमक उसमें पैदा ना हो, तो फिर जो है वो पानी पाक नहीं रहेगा। अगर उसके अंदर बदबू पैदा हो गई और उस पानी के अंदर अगर हमक पैदा हो गई, और इसी तरह उस पानी के अंदर एक पानी की खुशबू होती है, अगर वो खुशबू बदल गई और किसी किस्म का जो है उसके अंदर और बदबू पैदा हो गई, तो भी वो पानी पाक नहीं रहेगा। केमिकल जब किसी पानी में मिलाया जाए तो यकीनन उसका रंग भी बदलता है और उसका जायका भी बदलता है और उसकी खुशबू भी बदलती है।
ये तीन चीजें अगर बदल जाएं, रंग, जायका, खुशबू, पानी की अगर ये तीनों में से एक चीज भी बदल जाए तो वो पानी पाक नहीं है, उस पानी से वुजू नहीं होगा। जब वो पानी खुद पाक नहीं है तो वो किस तरह फिर वुजू करके पाक किसी को कर सकता है। एक दोस्त इस्लामाबाद से ये सवाल पूछ रहे हैं कि 3 मरतबा अगर रात के वक्त आयतल कुर्सी जो है वो पढ़ ली जाए तो फिर इसका फायदा क्या होगा, इससे जो है वो हिफाजत किस तरह होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, आपने फरमाया जब तुम रात को सोने लगो अपने दरवाजों के किवाड़ बंद करो तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। आयतल कुर्सी से इंसान जो है वो अल्लाह की हिफाजत के अंदर आ जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नूरानी फरिश्ते उसकी मुहाफिज बनाकर उसकी हिफाजत के लिए खड़े कर देते हैं। ये तो रात के वक़्त है, अगर कोई दिन में भी आयतल कुर्सी पढ़े तो उसकी भी बड़ी फजीलत है कि आपने फरमाया अगर हर नमाज के फर्जों के बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ ली जाए तो बस इस आयतल कुर्सी के पढ़ने वाले और जन्नत के दरमियान अगर कोई चीज रुकावट है तो वो मौत है कि मौत आएगी और वो बंदा जो है बगैर किसी रुकावट के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इसलिए रात की पढ़ने की भी बड़ी फजीलत है और दिन में पढ़ने की भी इसकी बड़ी फजीलत है कि इससे हिफाजत पैदा होती है। ये एक दोस्त इसी तरह ये सवाल कर रहे हैं कि फजर की जो पहली 2 सुन्नतें हैं और नमाज ज़ोहर की जो पहली 4 सुन्नतें हैं, ये सुन्नतें मुअक्कदा हैं, क्या इन सुन्नतों को छोड़ देना जायज़ है? जी बिल्कुल जायज़ नहीं है। सुन्नत मुअक्कदा का छोड़ना गुनाह कबीरा है और हदीस पाक में है कि शैतान जब किसी नेक आदमी पर हावी होता है, हमला करता है, तो सबसे पहले वो उसको नवाफिल छुड़वाता है और जब वो नवाफिल छोड़ने लगता है शैतान को थोड़ी जुर्रत और बढ़ती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सुन्नतें छुड़वा देता है। जब वो सुन्नतें छोड़ने लगता है शैतान को थोड़ी जुर्रत और बढ़ती है और फिर एक मौका ऐसा भी आता है कि आदमी वो बंदा फराइज के छोड़ने तक नौबत पहुंचा देता है। इसलिए नवाफिल का भी एहतमाम, सुन्नतों का एहतमाम और बिलखुसूस सुन्नत मुअक्कदा का एहतमाम इंतहाई जरूरी है। सुन्नत मुअक्कदा छोड़ना गुनाह कबीरा है। एक दोस्त ये सवाल कर रहे हैं कि अगर खामिद नामर्द हो, इसे अरबी में इन्नीन कहते हैं कि मर्दाना कुव्वत उसके अंदर ना हो और फिर मियाँ बीवी में जुदाई हो जाए, तलाक हो जाए, तो क्या औरत इद्दत करेगी? जी अगर तो खलवत सहीहा हासिल हुई है, यानी खामिद और बीवी ऐसी तन्हाई उनको मुयस्सर आ गई है जिसके अंदर अज़दवाजी ताल्लुकात वो कायम कर सकते थे, बिल्कुल कोई रुकावट नहीं थी, कोई चीज माने नहीं थी, अगरचे कि वो ताल्लुक कायम ना हो सका लेकिन वो खलवत उनको, अलहदगी उनको जरूर मुयस्सर आई है, तो वो औरत जो है वो इद्दत पूरी करेगी। जो तलाक की इद्दत होती है कि 3 तोहर यानी 3 मरतबा पाकी के अय्याम उसे आ जाएं तो वो तलाक की इद्दत उसकी पूरी होगी। बगैर इद्दत पूरी किए किसी और से निकाह वो नहीं कर सकती और अगर इद्दत पूरी नहीं करेगी तो गुनाहगार होगी। एक दोस्त ये सवाल कर रहे हैं कि शव्वाल के जो 6 रोजे होते हैं, ये रोजा रखने के बाद अगरचे ये नफली रोजा होता है, अगर तोड़ दिया जाए तो फिर इसका हुक्म क्या है? देखें, नफलों का हुक्म यह है, चाहे नफली नमाज हो चाहे नफली रोजा हो, जब नफली नमाज शुरू कर दी, शुरू करने के बाद अगर वो नफली नमाज तोड़ दी तो अब उसकी कज़ा वाजिब हो गई। पहले अगरचे वो नफली थी लेकिन शुरू करने के बाद जब नियत तोड़ दी तो वो कज़ा वाजिब हो गई। इसी तरह जो नफली रोजे हैं, रख लें सवाब न रखें तो कोई गुनाह नहीं है। जब रख लिया, अब रखने के बाद अगर तोड़ दिया तो अब उसकी कज़ा वाजिब है। यही हुक्म है शव्वाल के 6 रोजों का कि अगर रोजा शव्वाल का रख कर तोड़ दिया जाए तो फिर उसकी कज़ा लाजमी है।
वो वाजिब हो गई है, उसकी कज़ा पहले नफल था अब वाजिब हो गया है। अगर वो उसकी कज़ा नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा। एक दोस्त ये सवाल कर रहे हैं कि घर में अगर हड्डी वगैरह पड़ी हो तो क्या ये जादू की अलामात होती हैं? मुतलक हड्डी का घर में पड़े रहना ये तो जादू की अलामत नहीं है, लेकिन अक्सर जादू जो है वो हड्डियों पर होता है। और हड्डियों में भी जो हड्डी ये चूल्हे की कुल्ले की हड्डी होती है ना, इस हड्डी पर जो है वो ज्यादातर जादू किया जाता है। तो आम जो हड्डी है जो हम घरों में गोश्त पकाते हैं, अगर वो हड्डी घर में पड़ी रह जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सफाई बहरहाल निसफ ईमान है कि खाना खाने के बाद दस्तरखान की भी सफाई हो, घर की भी सफाई सुथराई रखें, क्योंकि गंदी जगह पर शयातीन आते हैं, जिन्नात शयातीन में से हैं और गंदी जगहों पर जो है वो आते हैं। इसलिए मुतलक हड्डी पर कोई किसी किस्म का एतराज नहीं है, लेकिन हड्डियों पर जादू जो है वो चल जाता है। एक दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या फर्ज नमाज के सजदों में कोई और भी दुआ की जा सकती है? जी बिल्कुल नहीं। फर्ज नमाज के सजदों की जो तस्बीहात हैं वो तस्बीहात ही जो हैं वो फर्ज नमाज के सजदों में पढ़ी जाएंगी। अगर दुआ करनी है तो वो भी नफली नमाज के सजदों के अंदर की जा सकती है, लेकिन वो दुआ भी अरबी में होनी चाहिए। गैर अरबी की दुआ नफली नमाज के सजदों में भी जायज नहीं है। हाँ, अगर वो शुक्राने के तौर पर नमाज के अलावा कोई सजदा करे, जैसे शुक्राने का सजदा आदमी कर देता है, तो उस सजदे के अंदर जो है उर्दू में, पंजाबी में, जिस जबान में चाहे सर सजदे में रख के आप दुआ कर सकते हैं। फर्ज नमाज के सजदों में सिर्फ जो तस्बीहात साबित हैं वही पढ़नी चाहिए।